हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। तो आज है डे 12 और डे 10, डे 11 तो बहुत ही फैंटास्टिक वीडियोस हैं। अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि आज का वीडियो भी कुछ लगभग लिंक है डे 11 या मैं कह सकता हूं डे 10 से। पूछो क्यों ऐसा? डे 10 में ऑब्वियसली मैंने आपको पढ़ाया हुआ क्या पूरा पूरा टेंसेस। तो टेंसेस की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, सभी टेंसेस इन जस्ट 1.5 आवर, बिलीव और नॉट, इफ यू गोना सी दिस वीडियो, उस वीडियो को जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और देखने के बाद आपको मैं 100% कह सकता हूं कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। और फिर डे 11 में मैंने आपको बताया कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माफ करना क्योंकि मेरी वॉइस तेज नहीं हो पा रही है, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आई एम फीलिंग डाउन, बिकॉज ऑफ हैविंग अ काइंड ऑफ सोर थ्रोट। आई डोंट नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मैं बाहर जा रहा हूं, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। इट्स ओके, but still I'm going to teach you. No worries what is happening to me or what is happening to my gadgets or what. मैं आऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो, आज के डे 12 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाना है कि भैया पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल के बीच का डिफरेंस समझ में आया, बट पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट, हालांकि ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैंने एक्चुअली मैं आपको बताया भी था वीडियो के समय, लेकिन अभी ना मैं आपको डीपली बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है, ताकि आपको समझ में आएगा ना ये दोनों में टेंस एक्चुअली में डिफरेंट है। आपको ये नहीं लगेगा कि ये दोनों टेंस सेम है, क्योंकि आज तक लोग ये सोचते हैं यार मैं क्या बोलूं, आई हैड गॉन या आई वेंट देयर, आई हैड गॉन देयर या आई वेंट देयर, यही सोचते रहते हैं ऑल टाइम। लेकिन आज आप टेंशन मत लो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो के एंड होते ही 15 मिनट ज्यादा बिल्कुल नहीं लूंगा, इस वीडियो के एंड होते ही ना आपके अंदर 15 मिनट इन द सेंस लाइक विद इन हाफ एन आवर आई विल मेक इट ट्रू, कि आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट इज माय प्रॉमिस। दूसरी चीज ये है कि ये वीडियो में जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को फ्रीली आप रख सकते हैं अपने पास। पूछो कैसे? एग्जैक्टली जी, सिंपल विकास शुक्ला इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद, फ्री कोर्स में क्लिक करने के बाद, विदाउट एनी एड्स, विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी काइंड ऑफ एनी वरीज, यू आर गोइंग टू गेट दिस वन फ्रीली। इतना बढ़िया है। और भैया ये छोड़ो, आप मंडे से लेके संडे तक जितनी वीडियोस आती हैं सबके फ्री पीडीएफ्स आपको मिलने वाले हैं मेरे ऐप में। साथ ही साथ सभी शॉर्ट्स फ्री हैं, साथ ही साथ उसमें प्रीमियम कंटेंट्स है जो कि आप देख सकते हैं। पहले रिव्यू लेना, पहले सब कुछ देखना, फ्री में पढ़ लो, फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको एडवांस इंग्लिश सीखनी है, जल्दी सीखनी है और भी बेहतर स्टडी मटेरियल्स लेने हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब द प्रीमियम पैकेज। एंड प्रीमियम बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही बढ़िया है, एंड आई विल बी जस्ट यू विल बी कंप्लीटली अंडर माई गाइडेंस। आपको सीधा मैं ही पढ़ाने वाला हूं। सो दैट इज सो अमेजिंग। तो प्लीज जाकर एक बार वीडियो ऐप डाउनलोड करके देखिए, मजा ना आ जाए तो कहना आप, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो भैया डे 12, चलो पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपने टेंसेस वीडियो नहीं देखे हैं तो दिक्कत थोड़ा सा आएगी, लेकिन फिर भी मैं हल्का फुल्का चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि दोनों के रूल्स क्या है और ये कहां और कैसे यूज होते हैं। बाकी इसके बाद सिचुएशंस प्रॉपरली देखने वाले हैं। देखो जी, आ जाओ। सो रूल क्या है, देखो अभी तो मैंने साथ साथ लिख ही दिया है दोनों के रूल्स, तो आप देख सकते हैं। कुछ खास नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज दैट पास्ट सिंपल टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला होता है कि देखो अफर्मेटिव रहेगा, ठीक है। अगर अफर्मेटिव रहेगा तो आप सिंपल V2 लगा देंगे। क्या लगाएंगे? V2 फॉर्म, ठीक है। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव जैसे रहा तो आपको क्या करना है? डिड प्लस V1 लगाना है, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस वन, डिड प्लस V1 लगाना है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। इन तीनों के साथ डिड प्लस V1 यूज होता है। अच्छा एक चीज और, डिड इटसेल्फ सेकंड फॉर्म होता है। ये चीज तो मैंने आपको बताई भी थी। जैसे देखो, डू, डिड एंड डन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये सेकंड फॉर्म इटसेल्फ है ना। अगर ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यह है कि इसके बाद फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। जैसे कुछ लोग सेंटेंस बोलते हैं, आई डिड दैट वर्क, वो सोचते हैं सर ये तो नेगेटिव है ही नहीं है, ये तो इंट्रोगेटिव है ही नहीं है सर, ये तो आपने गलत पढ़ा दिया, इसमें फिर भी डिड यूज है। बेटा या फिर मेरे दोस्तों या फिर मेरे बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो डिड है ये V2 फॉर्म है,
ठीक है, वो जो एक्शन वर्ब वाला, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, यहां पास ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, यहां पास ये मेन वर्ब खुद ही है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये सेकंड है, ठीक है ना। V2 डू डिड डन, तो ये डू वाला जो है क्या है, ये मेन वर्ब चल रहा है, क्योंकि पास्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं इसलिए डिड बन गया। आई डिड दैट वर्क, मैंने वो काम कर लिया। समझ गए आप मेरी बात, लिया। अब यहां से क्या समझ आता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी कोई सेंटेंस हिंदी में बीच में ही खत्म हो जाए, ऐसा अभ्यास हो, ऐसा जैसे सुनने में आए कि जिसमें है और था, ओके, हा और था ये सब ना आए, जब वो बीच में ही खत्म हो जाए तो वो क्या है, पास्ट सिंपल है। इसीलिए मैं आपको ये चीज बताता हूं कि रीसेंट वाले, खासकर जो पास्ट है, जो आजकल हुए हैं, उसके लिए आप पास्ट सिंपल ही यूज करते हो। समझे आप, देखो जैसे लिया, दिया, किया, गया, आया, सोया, ली, दी, की, गई। समझ गए, जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये पास्ट सिंपल टेंस जैसी फील होती हैं, ठीक है। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है जी, सिंपल एक ही फॉर्मूला है, हैड, ठीक है, प्लस V3। अब क्योंकि एक ही फॉर्मूला इसमें भी था, कुछ खास नहीं है, तो ये याद रखना है, यू हो चाहे वी हो चाहे दे हो चाहे आई हो चाहे ही हो चाहे शी हो चाहे इट हो, ये सभी यूज कर सकते हो आप लोग, किसके साथ, ये टेंसेस के साथ, आई मीन ये वर्ब के साथ, ठीक है। और सेम यहां भी हैड के साथ आप सभी यूज कर सकते हो, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम लगाते हैं क्या, V3, बेस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, बेस क्यों आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑलराइट। अब देखो यहां पास इसको हम समझेंगे कैसे। अब भाई ये तो एकदम पास्ट वाली बात है, मैंने ये चीज बताई थी, जब पास्ट एकदम एग्जैक्टली लॉन्ग पास्ट की बात करनी हो, फार पास्ट की बात करनी हो, तो आपको एग्जैक्टली उसकी जो साउंड होगी वो ये होगी, चुका था, चुकी थी, या चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, तब वो ज्यादा अभ्यास होता है कि वो बहुत पास्ट की बात थी। समझ गए आप मेरी बात। तो इतनी सी बात है पास्ट परफेक्ट को लेकर और पास्ट सिंपल को लेकर, तो ये चीज आप याद रखें, बाकी कुछ खास है नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप उसे बेहतरीन तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, देखो आप। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो रेड लाइन से ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। क्या बोलते हो आप लोग, जल्दी बताओ, ठीक है ना। अब देखो पास्ट जो सिंपल टेंस है, या पास्ट इंडेफिनिट बोल लो, वो किस लिए यूज होता है ये समझो पहले आप। इट इज यूज टू टॉक वन और मोर एक्शन, एक या एक से ज्यादा एक्शन हैपेंड इन द पास्ट विच आर फिनिश्ड एंड ओवर। इसका मतलब है कि पास्ट सिंपल टेंस वो टेंस है जो कि बताता है, जो कि बतलाता है एक या एक से ज्यादा एक्शन के बारे में बात कर सकते हो जो कि पास्ट में हुआ है और वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ओवर हो चुका है, अब उसका कोई लेना देना प्रेजेंट से बिल्कुल नहीं है। यानी कि कोई भी एक्शन जो किसी एक पॉइंट में, एक 4 बजे बोलूंगा 6 बजे, मान लो अभी 7 बजे है, 4 बजे या 6 बजे हुआ, पास्ट सिंपल से बता सकता हूं, जिसका कोई भी अभी रिजल्ट मैटर नहीं करता है। इतनी सी बात है। अब इस डेफिनेशन को कंप्लीट समझने के लिए आपको बढ़िया सा एक चार्ट, डायग्राम बना के समझाता हूं, आपको डाउट तो आने ही नहीं देने वाला हूं। आ जाओ देखो। आई एम सो सॉरी गाइस, व्हाट हैपेंड दिस वन, ठीक है, ओके, आ जाओ। हाँ जी, आई एम सो सॉरी, देखें आप, हाँ जी। अब आप ये देख पा रहे हैं, है कि नहीं। अब देखो सब कुछ समझ में आने वाला है, मैं क्या करने वाला हूं। सो गाइस, मैं एक सिंपल एक नंबर लाइन बना रहा हूं, देखो आप, ठीक है, ओके, ऑलराइट, क्लियर है यहां पास तक, चलिए बढ़िया। अब मैं इसमें कुछ मार्क्स करने वाला हूं, ठीक है। देखो आप, एक ये बीच में मार्क, एक ये मार्क, एक ये मार्क और एक ये मार्क, ठीक है, ओके, ठीक है। कहानी यहां तक क्लियर हो गई। अब देखें आप, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये बात है कि देखें, अभी बजा है 7, ऐसा मान के चलें, अभी क्या बजा है, अभी 7 बजा हुआ है और अभी 9 है। 9 मीन्स अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये 7 बजा हुआ है, ठीक है। ये 6 बजा था पास्ट में, ठीक है, ये 5 बजा था पास्ट में और ये 4 बजा था पास्ट में। मैं एक आपको डेफिनेशन देता हूं, एक एग्जाम्पल दिया कि 4 बजे आई हैड अ डिनर, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे आई हैड अ डिनर एट 4 लिख सकते हो, 4 PM AM, जो मन आपका करे कर देना, ठीक है। डिनर तो वैसे भी रात को होता है, तो आप ये समझो कि ये 4 नहीं है 7 है, 6 है, ऐसा समझ लो, ठीक है। आई हैड अ डिनर,
अब मैं 4 बजे की बात हूं, मैं आई हैड अ डिनर, ठीक है, इसका मतलब कि मैंने डिनर कर लिया, ठीक है, मैंने डिनर कर लिया। अब देखो ये बात 4 बजे की मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अब 4 कब बजे भैया, ये बात है, ठीक है। अभी इतना लॉजिकली मत सोचना कि डिनर 4 बजे तो हो ही नहीं सकता सर, रात को होता है, बस मैं एक मार्क दे रहा हूं, ठीक है। आप लंच ले लो, हो गया, आई हैड अ लंच एट व्हाट 4 o'clock, ठीक है। तो ये 4 बजे की बात है, ठीक है। एक एक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया जो कि पास में हुआ, अभी कोई मतलब नहीं है जिसका, ठीक है। 5 बजे मान लेते हैं, 5 बजे आई वेंट टू द मार्केट, वेंट टू द मार्केट, 5 बजे मैं मार्केट गया, ठीक है, 5 बजे मार्केट गया। नेक्स्ट देखो 6 बजे क्या हुआ, आई कंप्लीटेड द वर्क, 6 बजे मैंने काम खत्म किया, मैंने काम खत्म किया। तो मैंने एक से ज्यादा एक्शन को डिफाइन किया जो कि पास्ट में है और पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं, और उसका कोई भी लेना देना प्रेजेंट से यानी कि अभी से बिल्कुल नहीं है। यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुए हैं किसी एक पल में, एक क्षण में, उसको आप पास्ट सिंपल से डिफाइन करते हैं। समझ गए आप? और मोस्टली रीसेंट पास्ट की बात ज्यादातर हम करते हैं। खत्म हो गया बात, ठीक है। अभी तो अच्छे से दोनों कंपेयर करेंगे। अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं जो कि हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए आ जाए, सो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको जो समझना है सबसे इंपॉर्टेंट, सो इट इज यूज्ड टू, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, इट इज, हाँ, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एटलीस्ट 2 एक्शंस, यानी कि इसमें जो हम बतलाते हैं एटलीस्ट 2 एक्शन, मतलब एक से ज्यादा एक्शन को डिफाइन करते हैं। समझ गए? अब एक से ज्यादा मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 एक्शंस इन द पास्ट, पास्ट में, एंड वांट टू शो विच हैपेंड फर्स्ट इन द पास्ट, यानी कि अब ना कुछ एक ऑर्डर ऑफ वाइज को डिफाइन करता है। मतलब कि जब मैं एक से ज्यादा एक्शन, देखो पहली बात तो क्लियर करो, मैं अभी डिफरेंस ज्यादा इलिस्ट्रेट कर रहा हूं आपको, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलता हूं आई वेंट देयर, ठीक है, आई हैड गॉन देयर, यहां पास दोनों मीनिंग सेम है, दोनों सही है, आप दोनों बोल सकते हो। समझ गए आप मेरी बात? दोनों में कोई गलती नहीं होती है, बट जनरली हम आई वेंट देयर बोलते हैं, ना कि आई हैड गॉन देयर, क्योंकि जो बात आजकल परसों पर नरसों की हुई है ना, उसको आप पास्ट सिंपल से डिफाइन करते हो, लेकिन जो बात बहुत वर्षों की है, बहुत पहले समय की है, 1 साल पहले की है, उसको आप मोस्टली पास्ट परफेक्ट टेंस से डिफाइन कर सकते हो। तो जब आपको एक ही एक्शन को डिफाइन करना है तो दोनों यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, इसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऑर्डर ऑफ वॉइस यानी कि 2 एक्शन पास्ट में डिफाइन करना है, जैसे मुझे बताना है कि मैं जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, अब पहला एक्शन कौन हुआ, बात तो दोनों पास्ट की है कि ट्रेन चली गई थी और मैं पहुंचा, है कि नहीं, लेकिन मैं पहले किसको डिफाइन करूंगा, यही तो क्वेश्चन है। तो जब एक ही सेंटेंस में आप एक से ज्यादा एक्शन को डिफाइन करेंगे तो वहां समझ लीजिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस घुस जाएगा। समझ गए आप? क्योंकि हमको इलिस्ट्रेट करना है, हमको ऑर्डर दिखाना है कि कौन एक्शन सबसे पहले हुआ, ठीक है। मैं आपको इवन 2 एक्शन का भी एग्जांपल दूंगा, 3 एक्शन का भी एग्जांपल दूंगा, तो आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। उतनी सी बात है, ठीक है। ओके, चलो कहानी क्लियर हुई। तो दो से ज्यादा एक्शन जो कि कंप्लीटली फिनिश हो चुके हैं, यहां भी वही चीज है, फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। अब आ जाओ, देखें आप, ये देखिए, ये मैंने किया, ठीक है, ऑलराइट। ये अभी नाउ है, ये अभी 6 बजा था, ये 5 बजा था और ये 4 बजा था, ठीक है। एक 4 बजा है, 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा है, क्लियर है? ओके। अब इसको हम पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोलते हैं। पास्ट ऑफ द पास्ट क्यों बोलते हैं, भी बताते हैं। पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, हम इसको पास्ट ऑफ पास्ट भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, अभी अच्छे से आपको इलिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। देखो जी, एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड, ट्रेन तो लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है, यहां लिख देता हूं आपके लिए, ये देखें, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। अब आप बताओ पहले क्या हुआ, जैसे उस डायग्राम को मैं यहां बना देता हूं आपको समझाने के लिए अच्छे से, ठीक है। ये 7 बजा था, ठीक है, नाव की बात चल रही थी, ठीक है। ये 6 बजा था, ठीक है, ये 5 बजा था और ये 4 बजा था, ठीक है। अब देखें आप, बिफोर आई रीच द स्टेशन, स्टेशन से, स्टेशन पहुंचने के पहले, ठीक है, स्टेशन पहुंचने के पहले द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। तो पहला काम क्या हुआ, समझो आप, समझो मेरी बात। मैं स्टेशन पहुंचा कितने बजे भैया, मैं स्टेशन पहुंचा 6 बजे,
मैं इस समय स्टेशन पहुंचा, ठीक है, ओके। और ट्रेन जा कब चुकी थी? ट्रेन 5 बजे जा चुकी थी, ऐसा मान लो आप, ठीक है। ट्रेन यहां से चली गई थी, ओके, और मैं पहुंचा इतने टाइम। तो पहला एक्शन जो हुआ, क्या हुआ? पहला एक्शन क्या हुआ कि भैया ट्रेन जा चुकी थी। सबसे पास में पहला एक्शन यही हुआ ना कि ट्रेन जा चली गई, फिर मैं पहुंचा। तो जो पहले हुआ है उसको आप पास्ट परफेक्ट से डिफाइन करेंगे। किससे डिफाइन करेंगे? पास्ट परफेक्ट से। और जो बाद में हुआ है उसको आप डिफाइन करेंगे पास्ट सिंपल टेंस से। समझ गए आप मेरी बात? इसका मतलब यह है कि मैं यहां पास खड़ा हूं, सो मेरे पास्ट का पास्ट यानी पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट। वाह सर, क्या मजेदार आपने पढ़ा दिया, मजा आ गया। तो कहानी इतनी सी है कि यानी कि जो एक्शन का भी एक्शन से पहले का एक्शन जो है ना उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट से ही डिफाइन करेंगे। अब अगर और थर्ड एक्शन भी होता, मान लेते हैं 4 बजे की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी पास्ट परफेक्ट ही यूज करेंगे क्योंकि ये दो ही टेंस है, इसके अलावा कोई और टेंस नहीं है। कैसे? देखो आप दूसरा एग्जांपल देखो आप। बिफोर आई लेफ्ट फॉर वर्क, बिफोर आई लेफ्ट, मान लीजिए मैं 6 बजे क्या किया? वर्क लिफ्ट किया। 6 बजे मतलब वहां से चला गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या? आई हैड क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम को क्लीन किया। मान लीजिए मैंने रूम को 5 बजे क्लीन किया, ठीक है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट से डिफाइन कर दिया। जाने से पहले तो मैंने रूम को क्लीन किया ना, वो तो पहला एक्शन हुआ ना, तो इसको मैंने पास्ट परफेक्ट से डिफाइन किया ना, है कि नहीं? अब दूसरा देखें, एंड टेकन अ शावर, शावर भी लिया मतलब नहाया भी मैंने, तो नहाया मान लीजिए मैंने 4 बजे, नहाया मैंने 4 बजे, तो यहां भी पास्ट परफेक्ट, यहां भी पास्ट परफेक्ट, और वो जो है वो क्या है? पास्ट सिंपल, क्योंकि वो रीजन पास्ट है। अगर उसके कंपैरिजन में ये दोनों पास्ट को देखें तो ज्यादा फार पास्ट बन गए, इस वजह से ये दोनों फार पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट से डिफाइन करेंगे और जो रीजन पास्ट था उसको हम लोग पास्ट सिंपल से डिफाइन करेंगे। बाकी अभी से तो कोई लेना देना है नहीं, तो चाहे पास्ट सिंपल हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, इनका लेना देना अभी से है ही नहीं। होशियार बन चुके भैया, कहानी खत्म हो गई है, कहानी खत्म। अब आज के बाद डाउट आए ना तो मुझे बताना, और इस वीडियो में दोबारा भी डाउट आ रहा है तो मैं सिंपल सी बात है, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे ताकि आपको समझ आए। लेकिन रुक जाओ, अभी तो आपके लिए एक्सरसाइज प्रॉपर लेके आया हूं। एक मैं बताऊंगा, 2 आपको दूंगा, एक मैं बताऊंगा, 2 आपको दूंगा, या फिर 1 2 बता दूंगा, 1 आप करना, ठीक है? ज्यादा आपको होमवर्क नहीं दूंगा, मुझे पता है आप गुस्सा आ जाते हो, फिर करते ही नहीं हो। लो सर, देखो पहला, ठीक है, पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड 2 एग्जांपल दे दिए हैं, फिर दोनों को हम लोग अगर एक साथ मिलाएंगे यानी दोनों एक्शन को, तो कैसे एक्शन होगा, क्या होगा, आप बताओगे। देखो आप, द पेशेंट डाइड, है ना, डाइड सेकंड फॉर्म है कि नहीं? द पेशेंट डाइड यानी पेशेंट मर गया, ठीक है भैया, कहानी क्लियर। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, ठीक है। अब दोनों को मिला दिया मैंने, क्या बना सेंटेंस, देखें आप, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। अब बताओ पहले क्या हुआ भैया? पेशेंट मर गया ना, फिर डॉक्टर आया, ठीक है, कुछ यही मीनिंग निकलती, यही सेंटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं? सो बिफोर द डॉक्टर केम, अब देखिए केम क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि V2 यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस क्यों? बताओ आप, बताओ जल्दी, पास्ट सिंपल क्यों? पहले एक्शन क्या हुआ? पहला एक्शन ये हुआ कि पेशेंट मरा है, दूसरा एक्शन क्या हुआ कि डॉक्टर बाद में आया, है ना? सो बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट। अब बताओ, देखो आप समझना, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, ये है, ठीक है। अब ये पल चल रहा है, ये पल चल रहा है, ठीक है, यहां पास और यहां पास। पेशेंट मरा कब? बताओ आप, पेशेंट यहां मरा, इस केस में यहां पेशेंट मर गया, डॉक्टर बाद में आया, डॉक्टर बाद में आया, ठीक है। अब मैं यहां खड़ा हूं, मेरे से पहले पास्ट में क्या हुआ कि डॉक्टर आया, इसीलिए मैंने सेकेंड फॉर्म यूज किया यानी कि पास्ट सिंपल, ठीक है। और वो मरा कब? बहुत पहले, यानी पास्ट का भी पास्ट, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। सो यहां पास क्या आएगा? हैड डाइड। समझ गए? होशियार हो गए सर। अब आप क्या बताओगे? अब हम ही बता देंगे सब कुछ। तो भैया अब ये बी और सी ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे इस फिल इन द ब्लैंक्स में होगा क्या? ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स और ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इजी है, समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देयर इज नथिंग यू हैव टू डू, ओके।
समझ कर करेंगे तुरंत बन जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, यहां बीन जैसा कुछ लगेगा, बीन, ठीक है। हैड बीन अ नर्स फॉर 10 days। अब आप मुझे बताओ ऐसा क्यों, हैड बीन क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। और यहां पास आप देख लेना, हैड गॉन ऑन टू बेड, देख लेना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब भैया एक्सरसाइज भी करा दी, कंपैरिजन भी करा दिया, दोनों को इलिस्ट्रेट भी करा दिया। अब बताओ कुछ बचा क्या? नहीं बचा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू गिव सम एग्जांपल्स, यू नो, ऑफ 2 एक्शंस और 3 एक्शंस और मोर देन 2 एक्शंस, ठीक है। 2 से ज्यादा एक्शंस के एग्जांपल्स अभी कमेंट सेक्शन में लिख के जाएं, क्योंकि मैं समझूंगा कि आपको तब समझ में आया, अदरवाइज यू हैवंट अंडरस्टूड, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, कोई डाउट है कमेंट करना है, मैं आपको इलिस्ट्रेट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर और भी डाउट है तो इंस्टाग्राम में जाके हिट करें, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, या फिर मैं और भी वीडियोस अच्छे बना सकता हूं। दूसरी बात यह है कि आपको वहां बहुत ही प्रैक्टिकल और प्यारी प्यारी रील्स मिलती हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि यार अगर ये सबसे भी नहीं हो रहा ना, जाए मेरे ऐप में सब्सक्रिप्शन, अगर आप लेते हैं तो सीधा मैं ही आपको गाइड करने वाला हूं, अगर नहीं लेते हैं तो फ्री कोर्सेज में आपको सब कुछ मिलने वाला है, और उसमें भी डाउट का सेशंस, आई मीन यू नो ऑप्शन है, क्लिक करेंगे सीधा मैं आपको हेल्प करूंगा। दैट्स इट, नाउ यू गाइस यू आर गुड टू गो, यू आर ऑल सेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मस्त रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें और वीडियो देखते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करें। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, हंसते रहें, बाय बाय। हाँ हाँ।